Now we learn how we find the degree of the polynomial। और अगर आप डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन देखें तो आपके पास क्या है कि पोलिनोमियल के अंदर जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं आपने सेपरेट हर टर्म के अंदर वेरिएबल्स देखने हैं और वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट या पावर को ऐड अप कर लेना है। फिर आपके पास हर टर्म की डिग्री आ जाएगी। जब आप वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स या पावर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास टर्म की डिग्री आ जाएगी। जब आपके पास टर्म की डिग्री आ जाएगी तो फिर आपने टर्म तमाम जितनी भी पोलिनोमियल में टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी डिग्री को कंपेयर करना है। सो जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट होगी वही आपके पास पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज 7x² माइनस एक्स माइनस 3। इसमें आपके पास दिस 7x² जो है वो एक फर्स्ट टर्म है क्यों, और माइनस एक्स से सेकेंड टर्म है एंड 3 इज द थर्ड टर्म। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में आपके पास कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। अगर आप फर्स्ट टर्म को देखें तो फर्स्ट टर्म में आपके पास वेरिएबल क्या इन्वॉल्व हो रहा है? x, और इसकी पावर क्या है आपके पास? 2। इसकी पावर क्या आ रही है आपके पास? स्क्वायर, और कोई और वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इस टर्म की आपके पास जो डिग्री बन रही है वो है 2। इस टर्म की जो डिग्री बन रही है, कुछ नहीं लिखा हुआ ऊपर, इट्स मीन 1 है। इस टर्म में कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इट्स मीन इसकी डिग्री 0 है। सो तमाम टर्म्स को कंपेयर करें तो किसकी डिग्री हाईएस्ट है? फर्स्ट टर्म की, दैट इज 2। तो पॉलिनोमियल की डिग्री भी आपके पास क्या हो जाएगी? दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट आपके पास सेकंड अगर आप देखें तो दैट इज माइनस 29x/z प्लस 1/2x²। इसमें आपके पास 2 टर्म है। फर्स्ट टर्म आपके पास है -29xyz और सेकंड टर्म है 1/2x²। फर्स्ट टर्म की अगर आप डिग्री फाइंड करें तो इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, और इनके पावर या एक्सपोनेंट क्या है? 1 1 1। तीनों का पावर या एक्सपोनेंट क्या है आपके पास? 1 है। तो इट्स मीन तीनों की पावर को ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसकी डिग्री आपके पास बन जाएगी 3। ठीक है, इसकी डिग्री क्या बन जाएगी? 3। और इस टर्म में आपके पास एक ही वेरिएबल है और इसकी डिग्री 2 है। सो कंपेयर करें किसकी डिग्री हाईएस्ट है? फर्स्ट टर्म की। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या बन रही है? 3। 1 1 1, तीनों को ऐड किया तो 3 आ गई। सो इस जो पॉलिनोमियल है सेकेंड, इसकी डिग्री आपके पास क्या आ जाएगी? दैट इज 3। नेक्स्ट, अब आपके पास अगर आपके पास ये आपके पास कुछ टर्म है। कितनी टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में? 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म को अगर आप देखें तो इसमें इसकी डिग्री क्या बन रही है? दैट इज 2 + 2, दो वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर 4। इसकी डिग्री क्या बन रही है? 4। इसकी डिग्री क्या बन रही है? 1। इसकी डिग्री क्या बन रही है? 2। ठीक है, इसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी 2 है। यहाँ पे एक वेरिएबल था, इसकी 1 है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो यहाँ पे डिग्री 0 है। सो इस पॉलिनोमियल में आपके पास डिग्री हाईएस्ट कौन सी आ गई? 4। दैट इज 2 + 2 4। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन जाएगी? दैट इज 4। नेक्स्ट, -9। इसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो इट्स मीन यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 है। जब वेरिएबल कोई भी वेरिएबल x मैंने लेट किया, y लेट कर सकते हो z, क्योंकि जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है दैट इज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जब किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो 1 होता है। इट्स मीन यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर भी 0 है। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इट डजेंट मैटर कि वो 0 ही x ही होगा। सो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इट्स मीन कि डिग्री क्या है इसकी? 0 है। अब आपने यही जो मेथड मैंने आपको सिखाया है कि कैसे डिग्री फाइंड करना है, इसको अप्लाई करना है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए। That types of polynomial with respect to degrees. So first type of polynomial with respect to degree is zero polynomial। यानी आप polynomial की डिग्री देख के जब आप उसको नाम देंगे तो उसके क्या क्या नाम आप दे, क्या क्या उसकी टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट इज ज़ीरो पोलिनोमियल, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि इट्स कंटेन ज़ीरो। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ ज़ीरो होगा उसको आप ज़ीरो पोलिनोमियल कहेंगे। इन विच ऑल द कोफिशिएंट्स आर ज़ीरो, इट हैज़ नो डिग्री, दैट इज़ ज़ीरो। जब आपके पास पोलिनोमियल में जस्ट ज़ीरो आ जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? ज़ीरो पोलिनोमियल कहेंगे। इसमें ना कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। जब वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा और वेरिएबल इन्वॉल्व ना होना, यानी अगर 2 आ जाए तो वो ज़ीरो पोलिनोमियल नहीं होगा। जस्ट ज़ीरो अगर आ रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? ज़ीरो पोलिनोमियल होगा।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल इट हैज़ अ डिग्री ज़ीरो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल है सिर्फ कांस्टेंट्स के ऊपर बेस कर रहा है, जैसे आपके पास -1 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है -7 और 2/3, यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। वेरिएबल की पावर इट्स मीन यहाँ पे ज़ीरो है, तो जब वेरिएबल की पावर ज़ीरो है तो इट्स मीन हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर बन रही है वो ज़ीरो है, तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ज़ीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें पॉलिनोमियल होता ही ज़ीरो है, इक्वल टू ज़ीरो होता है। उसके बाद है आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री जो है वो क्या होती है, डिग्री जो है वो 1 होती है। फॉर एग्जांपल जैसे -9x+2, इस पॉलिनोमियल की अगर आप डिग्री देखें, फाइंड करें, तो वो आपके पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो क्या होती है, 2 होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल में अगर आप डिग्री फाइंड करें इस सारे पॉलिनोमियल की, तो आपके पास डिग्री 2 आएगी। वो कैसे आएगी, इस टर्म की डिग्री 2 बन रही है, दैट इज़ 1 + 1 2, और इसकी 1 है और इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहा है वेरिएबल, इसका मतलब है 0 है, तो इस वेरिएबल इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास क्या हो जाएगी, 2। तो इसको आप क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री अगर आपके पास 3 आ जाए, इट हैज़ डिग्री 3। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल दी गई है, दैट इज़ x³ + 2x² - 3। इसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म की डिग्री 3 है, दूसरी टर्म की डिग्री आपके पास 2 है, और थर्ड की आपको नहीं पता, सो हाईएस्ट डिग्री 3 है। सो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन जाएगी, 3, और इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। देन नेक्स्ट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 4 होती है, इट हैज़ डिग्री 4। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है x³ y + 2x² y + 4। इसमें अगर आप इस टर्म की डिग्री देखें तो वो आपके पास 4 बन जाती है, दैट इज़ 3 + 1 4। इन दोनों की पावर्स को ऐड करने तो 4 आ जाता है। इसमें अगर आप देखें तो इनकी पावर 3, इसकी 2 है और इसकी 1 है, इनको ऐड करें तो आपके पास 3 आ जाता है। इट्स मीन इस टर्म की डिग्री आपके पास 3 है, और इसमें कॉन्स्ट 0 है, तो इट्स मीन वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो 0 है। तो इस तरह से मैक्सिमम आपके पास डिग्री इस टर्म की बनी, दैट इज़ 4। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सो आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री पढ़ी, और वो आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री आपके पास कितनी है, दैट इज 6 टर्म्स। जी, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री हमारे पास कौन कौन सी आ गई, ज़ीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड द लास्ट वन दैट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Exercise 5.1, question number 7. Separate the polynomials as linear, quadratic, cubic and biquadratic. इस क्वेश्चन में आपने पोलिनोमियल को अलग अलग करके बताना है कि ये पोलिनोमियल डिग्री के लिहाज से कौन सी टाइप बन रहा है, बिकॉज दीज आर द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। सो फर्स्ट जो मैंने पार्ट लिया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2, और क्वेश्चन है आपके पास x² - 2। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, और मैक्सिमम पावर आपके पास जो है वो टर्म के लिहाज से 2 बन रही है। ठीक है, इस टर्म की मैक्सिमम पावर बन रही है, दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो मैक्सिमम इस टर्म की और वो क्या है, 2 है। जो डिग्री आपके पास 2 हो तो आपकी वो टाइप क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाती है बिकॉज ये पॉलिनोमियल आपके पास क्वाड्रेटिक हो जाएगा बिकॉज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। सेकेंड इज x + y। इसमें आपके पास 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक x है और एक y है, 2 टर्म्स हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म, और हर टर्म की पावर 1 ही है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। सो जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 बन रहा है यहाँ पे, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास कौन सी टाइप बनेगी, लीनियर, बिकॉज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। अच्छा जी, इसके बाद हमने पार्ट लिया है 5, दैट इज x³ + x² - 2। सो यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, 1 2 3। ये टर्म्स कितनी है, 3, बट हमने टाइप बतानी है विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। सो यहाँ पे आपके पास इस टर्म की पावर बन रही है 3, या डिग्री आपकी 3 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 0 है, बिकॉज इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व
नहीं हो रहा। और इस पोलिनोमियल की डिग्री आपके पास क्या बन गई, मैक्सिमम डिग्री कौन सी आई थी हमारे पास 3। सो इस पोलिनोमियल की डिग्री भी क्या बन गई 3। तो जब आपके पास पोलिनोमियल की डिग्री 3 आ रही है तो इट्स मीन ये कौन सी टाइप हो गया, क्यूबिक। विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ये कौन, हम कैसे टाइप फाइंड करें, विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। सो ये क्यूबिक हो गया बिकॉज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3। देन आपके पास 7th पार्ट, that is x square y square plus xy. In this polynomial we have two terms 1 and 2. फर्स्ट टर्म की पावर अगर आप देखें या डिग्री देखें जो फर्स्ट टर्म की है दैट इज 2 + 2 4। और सेकेंड टर्म की अगर आप देखें तो 1 + 1, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 1 + 1 2 होगी। सो मैक्सिमम आपके पास जो इस पोलिनोमियल में डिग्री आ रही है वो 4 है। सो आपके पास इस पोलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, 4 होगी। इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 4। जब आपके पास पोलिनोमियल की डिग्री 4 होगी तो उसकी टाइप विद रिस्पेक्ट टू डिग्री क्या बनेगी, बाय क्वाड्रेटिक, बिकॉज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 4। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को आपने HA रजिस्टर पे उतारना है और इसको सॉल्व करना है और अपने जहन में टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स रखना है। दिस इज योर मेंटल मैथ एक्टिविटी और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसको सॉल्व कीजिएगा। डायरी है आपकी सॉल्व एक्टिविटी नंबर 1 एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 and 7 ऑन HA रजिस्टर। आज की अच्छी बात यह है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, सफाई का ध्यान रखें और गंद मत फैलाएं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।